चलिए शुरू करते हैं, सिग्नेच करते हैं। 2 क्लास को मैंने पढ़ाया था लर्निंग प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD। इसके बाद मैंने बताया था लर्निंग प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट विथ ID। आज मैं बता रहा हूं लर्निंग प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट विथ DD। अब ये तीनों क्वेश्चन अगर आ जाए फुल फॉर्म लिखने का तो 3 नंबर मिल जाएगा। SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, DD डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए सबका करीब करीब सेम है, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, इसलिए आज क्लास बहुत छोटा वीडियो बनेगा। व्हाट इज DD? अभी तो जानना होगा ना कि DD क्या है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, विकासात्मक दिव्यांगता क्या है। शब्द से भी आप लोग कुछ समझ रहे होंगे। विकासात्मक, डेवलपमेंटल, सुधार होने वाला, है ना। विकासात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया सामान्य के बनिस्पत माने थोड़ा कम होता है, उसकी तुलना में सामान्य की तुलना में धीमा होता है। उनके सीखने की विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार की है। लर्निंग स्पीड, सीखने की जो स्पीड है ना बड़ा धीमा होता है। मतलब क्या धीमा होता है, तो आपका सीखने की गति धीमा, धीरे धीरे सीखता है और किसी भी नए विषयों को समझने के लिए अधिक समय और दोहराव की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद रिवीजन करना पड़ता है। उन लोगों को एक बार नहीं 3-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर वो बात मस्तिष्क में बैठ पाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इसके बाद आगे है मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। लैक ऑफ मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन, यानी ध्यान और एकाग्रता की जो है कमी होती है। वह ऐसे बच्चे ध्यान अवधि जो है कंसंट्रेशन का वो कम होता है, जल्दी ध्यान भटकता है इधर से इधर, लंबे समय तक एक ही कार्य पर ध्यान बनाए रखना डेवलपमेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है। किसी एक चीज पर लंबे समय तक वो ध्यान टिकाए नहीं रख सकते। अब है मेमोरी, स्मृति। मेमोरी जो है इनकी आपातकालीन मेमोरी जो है बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण वो कुछ सीख कर रख नहीं पाते। सीखी हुई बातों को याद करने में, उसको याद करने, याद रखने और पुनः उपयोग करने में कठिनाई होती है। यानी कोई चीज सिखा दिया गया है, अब उसको पुनः उपयोग करने का ही वो नहीं करता, उनको होगा थोड़ा कठिनाई होगा। इसके बाद बार बार उन्हें अभ्यास की आवश्यकता है, रिपीट अगेन एंड अगेन। आगे आता है अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्चुअल लेवल। समझ है, अंडरस्टैंडिंग समझ, इंटेलेक्चुअल लेवल बौद्धिक स्तर, यानी इनका जो अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है समझने में कठिनाई होती है। हाँ, जो अमूर्त है वो जल्दी नहीं सुन पाते, लेकिन कंक्रीट यानी वास्तविक उदाहरण को देकर के बताइए तो बेहतर सीखते और समझते हैं। सरल भाषा और छोटे छोटे टर्नों में शिक्षण प्रभावी होता है, यानी उनको बहुत सरल भाषा पढ़ाइए और छोटे छोटे टर्न में। मैं भी आपके साथ भी करता हूँ, एक बार 4 घंटा 5 घंटा का लेक्चर लेकर मैं नहीं आता, मैं ऐसा लेकर टॉपिक आता हूँ कि वह कम हो, कम समय लगे, फिर पुनः आधे घंटा क्लास लेने पर बीच बीच में रिहर्सल होना जरूरी होता है। लगातार होने से
आपकी सारी बातें जाएगी, निकलते जाएगी। तो छोटा सा टॉपिक बनाते हैं। व्हाट यू वांट। इसके बाद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और लैंग्वेज, भाषा कम्युनिकेशन, संचार। निर्देश समझने में कठिनाई होती है, मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ। भाषा के माध्यम से सीखने में बाधा होता है, कम्युनिकेशन से नहीं सीख पाते। और कैसे सीखते हैं? दृश्य सामग्री दिखा करके, चित्र, कार्ड या कुछ संकेत बताकर, हाव भाव, गेस्चर एंड क्वेश्चन। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान क्षमता, उनमें बहुत कम होता है। यानी स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने में कठिनाई होता है। अगर आंधी आया हुआ है, अरे आ जाओ, नहीं खड़ा रह जाएंगे, आ नहीं पाए। उनको लगता है हम क्या करें, कोई समस्या हो जाए तो हल नहीं कर पाते। मार्गदर्शन और संरचित सहायता की आवश्यकता है, मार्गदर्शन देना पड़ेगा। आ जाओ इधर, देखिए हम आगे हुए थे, आप भी आ जाओ। इसके बाद जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण क्या है भाई? एक परिस्थिति में सीखी हुई बात को दूसरी परिस्थिति में लागू करना कठिन होता है। हमने बताया था अच्छा एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ एक बच्चा है और वो सुबह लड़का उठता है, सवेरे गेट खोलता है। एक दिन मैं पहले निकल गया और गेट को मैंने खोल दिया। वो गेट खुला हुआ, गेट पर जाकर बोल रहा है सर चाबी, सर चाबी। अब हम क्या बताएं, हम के ढक लो, वैसे करता है बाहर आने, सर खुला है, हमके हाँ खुला है। तो ये क्या है? उसको जनरलाइजेशन हो गया है, उसको मालूम है कि हमको इतना बजे उठना है, उठ करके चाबी लेकर के हमको गेट खोलना है। उसे गेट नहीं खुला लगा, गेट बंद है। उसी तरह से मैंने कहा ना कि अगर नित्यदिन आप बस्ता को गौशाला मोड़ से जाते हैं और अगर हम कहें कि नहीं आज जो है आप लोग कृषि इधर मुखिया जी घर के सामने से चली जाइए, तो ऐसे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका रिलेशन उसी रास्ता में, ये रास्ते में नहीं जा पाए। यानी एक परिस्थिति में जो सिखाया है वो वही वो सही समझते हैं, दूसरी परिस्थिति तुरंत लागू कर दीजिएगा तो नहीं समझ पाएगा। अलग अलग संदर्भ में अभ्यास करना आवश्यक होगा, फिर इसमें अभ्यास करना होगा, ये भी रास्ता 5 बार 10। अब है मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, बहुत जरूरी है। प्रेरणा तो बहुत जरूरी है, प्रेरणा नहीं मिलेगा तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। तो प्रेरणा और आत्मविश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, ऐसा बहुत जरूरी है। असफलता के कारण व्यक्ति का, मनुष्य का आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है, बस कुछ लोग नहीं हारते, उनका और मजबूत होता है, लेकिन मोर देन 99% बहुत बड़ा सफल होने के कारण उनका आत्मविश्वास डाउन हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहन, सकारात्मक प्रतिक्रिया, सफलता के छोटे छोटे अवसर सीखने में सहायक होते हैं। अब निष्कर्ष क्या है भैया? कंक्लूजन, स्टूडेंट विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, विकासात्मक दिव्यांगता जो है, लर्न बेस्ट विद इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, उसको माने व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन दीजिए तो समझ पाएगा, ग्रुपिंग कम समझेगा। पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस तो रखना, धैर्य रखना पड़ेगा। रिपीटिशन, उसको बार बार दोहराइए। सपोर्टिव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट वातावरण से नहीं, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, ऐसा नहीं कि अटांग पटांग पढ़ाई तो नहीं सीख पाएगा। जो राइट मेथड है हमारा टीचिंग का, मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, आपको पता होगा। तो
उसको ध्यान में रखते हुए एड्स, उसको जो सहायक एड्स मान लीजिए श्रवण है तो सुनने की, कैल्फर की, या जो भी आवश्यकता हो उनको भर रही है। एंड ऑनगोइंग सपोर्ट कैन पॉजिटिवली इम्प्रूव देयर लर्निंग, निश्चित रूप से उनको विकास करा सकता है, सकारात्मक सुधार किया जा सकता है। यानी हिंदी में संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं, विकासात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी व्यक्तिगत शिक्षण, धैर्य, दोहराव और सहयोग वातावरण, देखिए इसमें 4 चीज है, इसको याद रखिए। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, ये 4 चीजें हैं इसमें। क्या क्या चीज है? जो लेंटल डिसेबिलिटी होते हैं, विकासात्मक दिव्यांगता होता है, व्यक्तिगत शिक्षण, धैर्य, रिपीट अगेन अगेन, दोहराव और सहयोगी वातावरण, सपोर्टिव एनवायरनमेंट से 4 चीज से बच्चे बेहतर सीखते हैं। उपयुक्त शिक्षण, शिक्षण कैसा होना चाहिए? इसमें भी देखिए 3 है। एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, एड्स, ऑनगोइंग सपोर्ट, 3 चीज है, पहला, दूसरा और तीसरा। वो 3 चीज क्या है भैया? उपयुक्त शिक्षण विधि होना चाहिए, एप्रोप्रिएट शिक्षण विधि, सहायक एड्स, उस सहायक सामग्री की आवश्यकता है उसको उपलब्ध होना, और क्या है? ऑनगोइंग सपोर्ट, माने निरंतर समर्थन, उनके सीखने की क्षमता में सकारात्मक सुधार लाता है। चलिए इस पर एक छोटा सा पीपीटी है, इसको भी हम देख लेते हैं, विकासात्मक दिव्यांगता पर। लेकिन इस पर ध्यान जरूर रखिएगा, अगर याद जाए तो 3 नंबर मुफ्त मिल जाएगा, है ना। SLD, IDN, DDE, ये तीनों में पढ़ा चुका। ASD में पढ़ा दिया हूँ, लर्निंग कैरेक्टर्स ऑफ ASD पढ़ा चुके हैं, राइट, पढ़ा। हाँ, SLD पढ़ाया, ID पढ़ाया, DD पढ़ाया, और हमने क्या पढ़ाया? ASD पढ़ा दिया, राइट, थैंक यू। चलिए देखिए हिंदी में थोड़ा समझते हैं, हम दोनों चीज प्रयास करते हैं हिंदी में। विकासात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी की सीखने की विशेषताएं क्या है? प्रत्येक बच्चा द्वितीय और उसकी सीखने की यात्रा भी विशिष्ट होती है। विकासात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी की सीखने की प्रतिक्रिया से समझना शिक्षकों और परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सीखने की गति क्या है, कैसे सीखते हो? धीरे सीखते हैं, इसलिए क्या चाहिए? धैर्य का महत्व, धैर्य सही। अगर आप धैर्य नहीं रहेगा, हम होंगे कमदार, ये नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। मुख्य विशेषताएं, नए विषय को समझने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, अवधारणाओं को सीखने के लिए बार बार दोहराना आवश्यक है, छोटे चरणों में प्रगति अधिक प्रभावी होता है। ये नहीं कि 3 घंटा लगातार पढ़ा दिए, कुछ नहीं, बच्चा कुछ नहीं समझा, सब डिसमिट हो जाएगा। ध्यान एकाग्रता की चुनौती, किसी चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं टिका सकते, यानी कम ध्यान अवधि, लैक ऑफ एक्सपांशन, ध्यान की कमी होती है। ध्यान की अवधि सीमित होती है और लंबे कार्य पर फोकस बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यानी उसको 2 घंटा 1 घंटा नहीं टिक पाएगा। जल्दी विचलित होना, वो जल्दी फ्लक्चुएट होते रहता है, बाहरी उत्तेजनाओं से आसानी से ध्यान भटक सकता है, इससे शांत वातावरण महत्वपूर्ण है। हम एक उदाहरण है, जब मैं पढ़ाई करता था सरस्वती पूजा के समय में, तो हम लोग ड्रामा खेलते थे, नौटंकी। तो मैं पढ़ता था, और जहाँ मैं पढ़ता था तो हमारा जो देहात में बैठका होता है, दरवाजा, तो उसके ऊपर रिहर्सल लोग करते थे, तो नगाड़ा कीड़ी बजता था और लोग गाते थे 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक। मेरा पढ़ने का वही समय था, लेकिन हमको ढोल लगा के संगीत की अडिक्ट नहीं कर पाता था, डिगा नहीं सकता था। क्यों नहीं डिगा सकता था?
क्योंकि हम जब पढ़ते थे इतने तल्लीन हो जाते थे कि फिर कुछ उसमें नजर हमको नहीं आती। आप अपना काम करो, हम अपना काम करो। हाँ, बस मेरा रूम बंद होना चाहिए, बाहरी उद्दीपन मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मेरा रूम नीट एंड क्लीन, शांत पीस होना चाहिए। बाहर डमरू बजते रहो, मैं जान रहा हूँ कि हो रहा है, वो अपना काम कर रहा है, अपना काम करूंगा। एकाग्रता बनाए रखना, ये भी बात सही है। एक ही कार्य पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है, छोटे सत्र अधिक प्रभावी, छोटा टकर पढ़े, इसमें छोटा कर पढ़ा। स्मृति और दोहराव की आवश्यकता, अल्पकालिक स्मृति सीमाएं, यानी तुरंत सीखी गई जानकारी को याद रखने में कठिनाई होती है। सभी सीखे अभी तुरंत याद हो सकता है, बताए बाहर गए, हम बोले जाओ ऑफिस में और वहां पर 4 गो डायरी है, उसमें से रेड वाली डायरी ले आना। ऑफिस में चला तो जाएगा, लेकिन रेड वाली डायरी लाना है, भूल जाए। निरंतर अभ्यास आवश्यक है। हाँ, बार बार उसको बता दिया जाए तो फिर वही लगेगा। समझ है बौद्धिक स्तर, यानी इंटेलेक्चुअल लेवल। अमूर्त अवधारणाएं, जटिल और अमूर्त विचारों को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये विद्यार्थी सैद्धांतिक अवधारणा की बजाय ठोस उदाहरणों से बेहतर सीखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका अमूर्त चीजें से ये जल्दी नहीं सीख पाते। इसको मूर्त चीजें दीजिए, ठोस चीजें दीजिए, तो ये बहुत जल्द सीख पाते हैं। ठीक है। खत्म, फिनिश, लेटस फिनिश। और है, देखता हूं मैं। देखता हूं। हाँ देखिए, ठोस से अमूर्त में कम, सही चीजें जल्द सीखेंगे। मान लिया हाथी पर जाना है तो पिक्चर से कम, लेकिन अगर हाथी और नहीं दिखाएगा तो बच्चा उसको रिकॉग्नाइज कर जाएगा। भाषा और संचार देश सहायता का महत्व, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का। दृश्य सामग्री, वो चित्र से माने और तस्वीर से, ग्राफिक के माध्यम से सीखना अधिक प्रभावी, जल्दी सीखता है। लेकिन संकेत, इशारे भाषा की बाधा करने में सहायक होते हैं, यानी वो जल्द नहीं पकड़ पाते। सरल निर्देश, स्पष्ट और छोटे निर्देश देंगे तो सीख पाएंगे। मौखिक भाषा के माध्यम से सीखने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए बहुत संवेदी दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण होता है। समस्या समाधान और सामान्यीकरण, देखिए संचरित सहायता, स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने में कठिनाई होती है, स्वाभाविक चीज है, मैं कई बार बता चुका हूँ। चरण दर चरण मार्गदर्शन आवश्यक है। हर बार उसको बोलना होगा कि भाई आप यहाँ से ऑफिस जा, चलेगा ऑफिस, ठीक है, फोन करो मुझे, देखो वहां पर टेबल पे डायरी होगी और ये डायरी को खुद के लाना। लेकिन उसको एक बार बोल दीजिए तो नहीं कर पाएगा। सामान्यकरण बताया हुआ है, एक परिस्थिति में सीखी बात को दूसरी परिस्थिति में लागू करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए दूसरी परिस्थिति फिर उसको सिखाना ही जरूरी होगा। विविध अभ्यास, अलग अलग संदर्भों में बार बार अभ्यास करने से सामान्यकरण में सुधार हो जाता है। प्रेरणा और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। बार बार की आवश्यकताओं से आत्मविश्वास कम हो सकता है। समाधान क्या है? छोटी सफलताओं को मनाना, वेरी गुड, निरंतर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, बहुत अच्छा, वेल डन। प्रोत्साहन और समर्थन का वातावरण बनाना और व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रभावी शिक्षण रणनीतियां,
देखिए, प्रभावी शिक्षा नीतियाँ क्या हो सकता है? तो आईईपी, व्यक्तिगत शिक्षण योजना, इसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विशेष आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित शिक्षण विधियाँ, हर का अलग-अलग हो सकता है। किसी को एबीसीडी सिखाना है, किसी को मान लिया जो है सो कि वाक्य सिखाना है, किसी को काउंटिंग सिखाना है, किसी को कलर कॉन्सेप्ट, सबके अलग-अलग है, तो उसके अनुकूल आईपी बना करके उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। बहुसंबंधी दृष्टिकोण, यानी हर तरह का उपयोग करना होगा, देख करके, सुन करके, स्पर्श कर करके हम उसको समृद्ध बना सकते हैं। और नियमित दोहराव, सीखी गई अवधारणाओं को बार-बार दोहराना, विभिन्न तरीकों से बताना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब हम आपको पढ़ाते हैं, तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटी देते हैं। पहला क्या है कि मैं कुछ पॉइंट बनाता हूँ, पॉइंट के बाद मैं एआई सहयोग से प्रेजेंटेशन बनाता हूँ और तब आपके बीच आकर के मैं एक लेक्चर देता हूँ। लेक्चर हिंदी में होती है, पॉइंट इंग्लिश में होती है, एआई हिंदी में होती है। इससे क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको सीखने का अच्छा मौका मिल जाता है। सहयोगी वातावरण बहुत जरूरी है, सकारात्मक, धैर्यपूर्ण और समावेशी माहौल बनाना। इसके बाद निष्कर्ष क्या है? देखिए, सकारात्मक सुधार संभव है कब? धैर्य, सही शिक्षण विधियों के साथ प्रत्येक बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है, लेकिन धैर्य, समर्थन की आवश्यकता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, हर विद्यार्थी अपनी अनूठी शक्ति और चुनौतियों को पहचानना पड़ता है, क्या इसकी समस्या और कैसे उसको हम दूर करेंगे। निरंतर समर्थन, शिक्षक, परिवार और विशेषज्ञ, ये तीन, शिक्षक, परिवार और विशेषज्ञ, ये तीन हो गए। ये तीनों का सहयोग बहुत जरूरी है, शिक्षक, परिवार और विशेषज्ञ। ये बिना तीनों का सहयोग का सफलता के चरम पर पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। सकारात्मक, अब देखिए सकारात्मक क्या है? सकारात्मक परिणाम, उचित हस्तक्षेप से सीखने में क्षमता में सुधार होती है। और इसके बाद अब देख लीजिए, विकासात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी व्यक्तिगत शिक्षण, धैर्य, दोहराव, सहयोगी वातावरण में निश्चित रूप से बेहतर सीखते हैं। सही मार्गदर्शन से हर बच्चा सफल हो सकता है, जिसकी जितनी आयु है। एक चीज आप समझ लें कि हम लोग किसी बच्चे को उतना ही सिखा सकते हैं जितना उसमें एबिलिटी है, क्षमता है। जो छिपा हुआ है उसको हम विशेष प्रशिक्षण के द्वारा रास्ते पर ले आते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्लास था समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।